दोस्तों, वर्ष बदलने से हालात नहीं बदलते। हालात बदलने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। नव वर्ष की ग्रह गोचरीय स्थिति को देखते हुए मुझे पूरी आशा है नव वर्ष में आप अपने प्रयासों, मेहनत और जुनून से हालत बदलना तो बहुत छोटा है, बल्कि इतिहास रच देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष 2024 आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा। लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होने के प्रबल योग बन रहे हैं। नव वर्ष में आपकी मेहनत और जुनून को रंग लगेंगे। यह ग्रह गोचर सफलता और उन्नति की नई बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। मई माह से मेहनत के साथ साथ भाग्य बल और बुद्धि बल का भी पूर्ण सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए तीनों बलों, भाग्य बल, बुद्धि बल और बाहुबल का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। नव वर्ष में प्रवेश करते समय बाहुबली राहु लाभ पर संचार कर रहे होंगे, जो कि अत्यधिक लाभप्रद है। पूर्ण वर्ष राहु की यह स्थिति बनी रहेगी। तो कर्मफलदाता शनिदेव कर्म भाव अपने भाव पर मार्गी हो चुके हैं। आपकी राशि के लिए शनि योग कारक और महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि दो अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भावों, भाग्य और कर्म भाव के स्वामी है। 12 राशियों में से केवल आपकी राशि को वह सौभाग्य प्राप्त है कि भाग्य और कर्म दोनों का लेखा जोखा शनि के पास है। कर्म फलदाता शनि देव का कर्म भाव अपने भाव पर सबसे प्रिय राशि कुंभ में संचार सफलता और उन्नति के प्रबल योग बना रहा है। लोग जिन ग्रहों से डरते हैं, शनि और राहु, नव वर्ष 2024 में दोनों आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों का सहयोग जीवन में आगे बढ़ने, कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए दोनों के नाम पर एक लाइक तो बनता है। पूर्ण वर्ष मेहनत पसंद शनि के कर्म भाव पर संचार तो बाहुबली राहु के लाभ भाव पर संचार का कंफर्ट जोन में रहना पसंद करने वाले वृषभ वालों को खास कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आकर कार्य करने वाले अपने जुनून और प्रयासों से इतिहास रच सकते हैं। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। पिछले वर्षों की तुलना में नव वर्ष 2024 आर्थिक उन्नति लेकर आएगा। लगातार नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। नव वर्ष में ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2022 और 2023 की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो अधिकतर समय राहु ने व्यय पर संचार कर आपके खर्चों में काफ़ी वृद्धि की है। अनावश्यक खर्चे देखने को मिले हैं। इसके अलावा 2023 में व्यय पर गुरु चंडाल योग ने तो खर्चों के साथ साथ हर तरफ से निराश किया है। अब 2024 में पासा पलट जाएगा। आपकी पाई पाई वसूली जाएगी। आप भी मेहनत, जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन 2024 के शुरुआती 4 माह अप्रैल माह तक गुरुदेव अभी व्यय पर ही संचार करेंगे। गुरु की यह स्थिति जरूरी खर्चे और शुभ कार्यों पर खर्चे करवा सकती है। दान पुण्य, परोपकार, शिक्षा, संतान, रेनोवेशन या अन्य कोई जरूरी खर्चा हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेश संबंधी दूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए भी खर्चे के योग बन सकते हैं। 1 मई 2024 को वह दिन आ जाएगा जब गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर व्यय भाव से प्रस्थान कर जाएंगे तथा प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए 1 मई के बाद जरूरी और गैर जरूरी दोनों प्रकार के खर्चों में भारी कमी आएगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस भी
ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। 1 मई के बाद खर्चों में कमी के साथ साथ जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रथम भाव से गुरुदेव की अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भावों पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। गुरु की जहाँ जहाँ पर दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित भी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए इन भावों की शुभता में भी वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि का विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। केतु का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों में संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि से उन स्थितियों से भी राहत मिलेगी। प्रेमी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। प्रेम प्यार में निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को भी गुरु की इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलने वाला है। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। केतु का संतान भाव पर संचार संतान के साथ मतभेद पैदा करता है, लेकिन गुरु की दृष्टि उन विवादों को खत्म कर संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। 1 मई के बाद गुरु के राशि परिवर्तन से शादीशुदा दोस्तों और व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर पिछले समय से 1 मई से पहले शनि और राहु की कुदृष्टि पड़ रही है, जो पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा करने का कार्य कर रही है। मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है, उनकी स्थिति तो अलगाव तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब 1 मई से गुरुदेव के आशीर्वाद से पति पत्नी में वाद विवाद काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। शनि और राहु की दृष्टि का निवारण होगा। गुरु की दृष्टि का सहयोग दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयास भी सफल होंगे। पिछले समय से उनके प्रयास असफल होते जा रहे हैं, लेकिन अब गुरु के आशीर्वाद से सफल होंगे। शादी विवाह के रास्ते आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। 1 मई के बाद लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि का व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। नवम भाव पर दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। भाग्य की प्रबलता भी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु लाभ भाव के स्वामी भी है। इसलिए आर्थिक उन्नति के लिए आपके प्रयासों के साथ साथ भाग्य का सहयोग भी अहम रोल अदा करेगा। उधर राहु पूरे वर्ष लाभ भाव पर ही डटा रहेगा, जो कि लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। कर्मफलदाता शनिदेव का कर्म भाव पर मजबूत अवस्था में संचार आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आएगा। आप मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। मेहनत पसंद शनि मेहनत करने वालों को नाराज नहीं करेगा, सफलता और उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों की इच्छा पूर्ण होगी। विदेशी स्रोतों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। मेरे वह दोस्त जो विदेश जाकर कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। कार्य व्यवसाय के तार विदेश से जुड़ेंगे। कर्म भाव पर शनि का संचार महत्वाकांक्षा भावना प्रबल बनाता है। जीवन में बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। जब शनि वक्री अवस्था में संचार करता तो यह भावना और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनि के वक्री काल के दौरान अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में कार्य परिवर्तन के विचार आपके मन पर हावी हो सकते हैं। शनि का स्वभाव ही है परीक्षा लेना, इसलिए शनि की यह वक्र स्थिति आपके अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा कर सकती है। शनि के वक्री काल के दौरान नौकरी पेशा दोस्त भी सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ वाद विवाद से बचे। मेहनत, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते रहें। बाकी कर्मफलदाता शनि पर छोड़ दें।
वृषभ राशि वाले मेरे वह दोस्त जो राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी शनि और राहु की स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। दोनों के आशीर्वाद से महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। राहु का लाभ व्यापार, संचार, साम दाम, दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। तो गुरुदेव आपकी राशि को बल प्रदान करेंगे। राशि पर गुरु का प्रभाव विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को दूर कर विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगा। सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे। इसलिए नव वर्ष में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जाते जाते कमेंट बॉक्स में तीनों ग्रह बाहुबली राहु, कर्मफलदाता शनि और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।